हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। डे 22 महाभारत। थोड़ा सा गला आज खराब है। तो जिस गुरु ने अपने शिष्य को दुनिया का सबसे महान युद्ध कला सिखाई, उसने गुरु दक्षिणा में सोना चांदी नहीं मांगा। उसने अपने शिष्य से कहा, मुझे राजा द्रुपद को पकड़कर मेरे सामने लाकर दो। आखिर द्रोणाचार्य ने द्रुपद को इतनी पुरानी दुश्मनी क्यों थी, और क्या अर्जुन सच में द्रुपद को हराने में सफल हुआ? आज जानते हैं पूरी कहानी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि द्रोणाचार्य ने कौरवों को और पांडवों को युद्ध कला सिखाई। उसी में अर्जुन उस शिक्षा में बहुत आगे निकल गए। द्रोणाचार्य सबके सामने पुराना और अपना वचन याद रहा, अपमान याद रहा। राजा द्रुपद, अब पढ़ाई हो चुकी थी, शिक्षा पूरी हो चुकी थी। जब द्रोणाचार्य युवा थे तब द्रुपद ने उनके साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। उस समय द्रुपद पांचाल के राजकुमार थे, गहरी मित्र थी। द्रुपद ने दोनों से कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो हम दोनों में मित्रता बनी रहेगी और मेरा आधा राज्य तुम्हारा। मगर वो राजा बना और उसके बाद उन्होंने द्रोणाचार्य के साथ बहुत गलत किया। द्रोणाचार्य जीवन में हर समय गरीबी देखी उन्होंने, उन्हें उस अपमान का बदला लेना था। जब द्रोणाचार्य कठिनाइयों से गुजर रहे थे तो पुराने मित्र द्रुपद की याद आई। वे पंचाल पहुंचे, द्रुपद से सहायता मांगी, लेकिन द्रुपद ने उन्हें पहचानने के बाद उनकी पुरानी मित्रता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजा और साधारण व्यक्ति में मित्रता नहीं हो सकती, हमारी कोई बराबरी नहीं है। वो इस व्यवहार से बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा, संकल्प लिया कि एक दिन द्रुपद को मैं याद दिलाऊंगा कि मित्रता में पद नहीं देखा जाता। शिक्षा पूरी हुई। कौरवों और पांडवों की शिक्षा लगभग पूरी हो चुकी थी। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, अब मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। सभी राजकुमार तैयार हो गए। बोलिए, मांगिए गुरुजी, क्या चाहिए? उन्होंने अपनी दक्षिणा बताई। राजा द्रुपद को युद्ध में पराजित करके मेरे सामने जीवित पकड़ के लाओ। सबसे पहले कौरवों ने द्रुपद के राज्य पर आक्रमण किया। दुर्योधन ने उसके भाइयों और अपनी सेना के साथ पांचाल पर चढ़ाई की, लेकिन द्रुपद और उसकी सेना कौरवों का सामना किया। कौरवों को सफलता नहीं मिली, वे द्रुपद को पकड़ नहीं सके। वो भी तो राजा थे। पांडवों की बारी आई। नेतृत्व अर्जुन ने किया। भीम अपनी गदा के साथ तैयार थे। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव अपनी सेना को अलग अलग तरीके से लेकर आए। अर्जुन ने अपनी असाधारण धनुर्विद्या से प्रदर्शन करके उनकी सेना को पीछे ढकेल दिया। अर्जुन सीधे द्रुपद तक पहुंचे। द्रुपद एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन अर्जुन की युद्ध कला का कोई सानी नहीं था उस समय। अर्जुन ने द्रुपद को पराजित किया और उन्हें जीवित बंदी बनाया और गुरु द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत करके कहा, गुरु, ये लीजिए अपनी गुरु दक्षिणा। अर्जुन द्रुपद को द्रोणाचार्य के सामने लेकर आए और द्रोणाचार्य ने अपने पुराने मित्र को देखा और अब परिस्थिति पूरी तरीके बदल चुकी थी। जिस द्रुपद ने कभी कहा था कि राजा और सामान्य व्यक्ति मित्र नहीं हो सकते, वही द्रुपद उनके सामने बंदी बन के खड़े थे। अब था द्रोणाचार्य का निर्णय का समय। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, अब वे भी राजा हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध में द्रुपद को हराया है। फिर द्रोणाचार्य ने द्रुपद के राज्य का एक हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया। द्रुपद ने उनके शेष राज्य उनको वापस कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने अपने पुराने अपमान का बदला लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द्रुपद इस घटना को भूल नहीं पाए। मन ही मन द्रोणाचार्य के प्रति गहरी शत्रुता पैदा हो गई। उन्होंने एक विशेष उद्देश्य से यज्ञ कराया। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र जन्म ले जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। इसी यज्ञ में आगे चलकर दो महान पात्रों का जन्म हुआ, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। यानी द्रोणाचार्य और द्रुपद की पुरानी दुश्मनी आगे चल के महाभारत का सबसे बड़ी घटनाओं में एक बड़ी नींव रखी। इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिलती है कि ये केवल गुरु दक्षिणा की कहानी नहीं थी। ये बताती है कि अपना पुराना अपमान कितनी भी दूर तक डाले, असर डालता जरूर है। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से बदला लिया। द्रुपद ने फिर द्रोणाचार्य के विरुद्ध साजिश रची, प्रतिशोध लिया। उसी प्रतिशोध की श्रृंखला में आगे चलकर द्रौपदी का जन्म हुआ और द्रौपदी की जो विवाह था वो पांडवों से हुआ और अंत में यही घटनाएं कुरुक्षेत्र तक लेकर जाती हैं।
आज की सीख, अपमान को जीवन का लक्ष्य मत बनाइए। सफलता का इस्तेमाल बदला लेने के लिए नहीं, निर्माण करने के लिए करिए। एक निर्माण का असर कई पीढ़ियों तक जा सकता है, मगर एक गुस्सा आपके सामने है। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। टाटा।